हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट करना है। इफ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, यानी हम एक बॉडी है, उस बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10⁵ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये 10⁵ क्या गिवन है, तो n गिवन है। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। अब n के जगह हम क्या पुट करेंगे, 10⁵ और E के जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन 1.6 को एज इट इज लिखेंगे और 10⁻⁻19 में 5 क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे, तो कितना बचेगा 10⁻⁻14। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, यानी चार्ज कितना गिवन है स्टूडेंट, Q इक्वल टू गिवन है 1 कूलम। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो देन देयरफॉर Q इक्वल टू एन ई, इट मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना पुट करेंगे स्टूडेंट, 1, और E का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी 10 अपॉन क्या हो जाएगा 16 इंटू, अगर हम -10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10⁻19, यानी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे एक यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻, एक कम हो जाएगा इसमें तो 18। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है स्टूडेंट, इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यानी स्टूडेंट एक न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले रहे हैं, यानी ये हमारा क्या गिवन है n इक्वल टू 10⁻6। कैलकुलेट द चार्ज, यानी Q हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो देयरफॉर Q इक्वल टू एन ई। देन स्टूडेंट n की जगह कितना पुट करेंगे 10⁻6, E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो 1.6 को एज इट इज़ राइट करेंगे, 10⁻19 में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट 6 ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 10⁻13। ठीक है स्टूडेंट, Q है तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज क्वांटाइजेशन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नया टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। यानी चार्ज के बेसिस पे, फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, फर्स्ट इज व्हाट, कंडक्टर, एंड सेकंड इज इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल है, या इस मटेरियल पे हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पॉइंट ए पे क्या है, एक चार्ज प्लेस्ड है। बट हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि कुछ समय के बाद ये जो चार्ज Q है वो पॉइंट ए से मूव करके कहाँ तक चला जाता है, पॉइंट बी तक। यानी ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्जेस कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट मीन्स दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर नॉन एज कंडक्टर। तो वैसे मटेरियल स्टूडेंट जिसमें चार्जेस एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, वैसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। यानी कंडक्टर्स आर मटेरियल इन विच चार्जेस कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल में क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ETC, ह्यूमन बॉडी, है ना, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर क्या होता है, तो देखिए अगेन हम लोग एक मटेरियल कंसीडर किए हैं और इसमें एक पॉइंट है A एंड अनदर पॉइंट इज P एंड चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। बट स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ समय बीत जाने के बाद भी ये जो चार्ज Q है वो पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B तक नहीं जा पाता है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें चार्जेस कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर नॉन एज इंसुलेटर। क्लियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, प्लास्टिक, ड्राई हेयर, ETC, माइका, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, इंसुलेटर के। ठीक है, देखिए अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
तो देखिए हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज। अब ये स्टूडेंट सोर्स चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, द चार्ज ड्यू टू विच द फील्ड इज क्रिएटेड, यानी सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, तो टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, यानी इसका खुद का कोई अपना फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि सोर्स चार्ज क्या होता है और फिर समझेंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी का भी क्या अपना एक रीजन है, अपना एक क्षेत्र है जहाँ तक उनका क्या होता है प्रभाव पड़ता है, वो सारा का सारा रीजन क्या कहलाता है, उनका फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो यहाँ पे चार्ज है, तो हर चार्ज का क्या करता है, अपना एक फील्ड होता है, मतलब जहाँ तक उस चार्ज का प्रभाव पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या एक सोर्स है ना, और उसका अपना एक एरिया है, अपना एक रीजन है जहाँ तक उनका प्रभाव पड़ता है, तो वो उनका फील्ड कहलाता है। तो उसी तरह से स्टूडेंट जो चार्ज होते हैं, तो चार्ज क्या भी क्या होता है, अपना एक रीजन होता है, एरिया होता है जहाँ तक वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सोर्स चार्ज, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट मान लीजिए अगर किसी देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है, तो नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव उन पे पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज अगर कोई फील्ड बनाया है और उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है, तो उस सोर्स चार्ज के वजह से उस चार्ज पे क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स लगता है। तो उस वो जो दूसरा चार्ज हम जैसे फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज होता है, इसको हम लोग किसके लिए लेके आते हैं, टेस्टिंग के लिए लेके आते हैं कि जो सोर्स चार्ज होता है उसका प्रभाव कितना है, ठीक है। ये चेक करने के लिए इसको लेके आते हैं, इसीलिए टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग वाला चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 कूलम होता है। बट सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये 5-10 कूलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अभी अभी हम लोग पढ़ें कि कोई एक चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज क्या कर रहा है, अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए इस रीजन तक उसका क्या अपना एक फील्ड है, तो ये चार्ज क्या कहलाता है स्टूडेंट, सोर्स चार्ज कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज हो गया। और इस चार्ज फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं, लेटर सपोज हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं क्यू, तो इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज हो गया। तो जहाँ तक इस सोर्स चार्ज का प्रभाव दिखता है, इफेक्ट दिखता है, वो इसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, फील्ड कहलाता है। और उसी को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है जहाँ तक सोर्स चार्ज का प्रभाव पड़ता है, और अगर उस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है, तो सोर्स चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज पे क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स लगता है, ठीक है। तब हम लोग को इतना समझ में आ गया होगा, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो अभी अभी हम लोग स्टूडेंट पढ़े हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कोई सोर्स चार्ज है, और वो सोर्स चार्ज क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या है, ए है, ठीक। और इस फील्ड से बाहर एक पॉइंट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेटर सपोज वो पॉइंट कहाँ पे है, ओ पे है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ओ, वो ओ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज को रखते हैं क्यू, ठीक। अब इस चार्ज क्यू को क्या करना है, तो इस चार्ज क्यू को उठा के हमको ओ से कहाँ तक लेके आना है, ए तक लेके आना है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम इस चार्ज को उठा के ओ से कहाँ तक लेके आते हैं, ए तक लेके आएंगे, तो इसको ओ से ए तक लाने में इस चार्ज पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उस फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस चार्ज में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क डन। तो यानी जब हम इस चार्ज को ओ से उठा के ए तक लेके आएंगे, तो इस चार्ज को लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम चार्ज को कहाँ से कहाँ तक उठा के ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए है, वहाँ तक हम उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक अगर लेकर आते हैं, तो वहाँ तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यानी इट इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इट इज़ डिनोटेड बाय भी। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो मान ले रहे हैं कि पॉइंट ए का जो वर्क डन है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, भी ए कंसीडर कर लिया। और पॉइंट ओ पे जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो बाद का पोटेंशियल कितना है, भी ए, यानी उसको हम सबसे पहले लिखते हैं भी ए माइनस फिर पहले का पोटेंशियल कितना है, भी इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वल टू, अब हम कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू ए, तो उसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब किस पर हम काम कर रहे हैं, तो किसको लेके आ रहे हैं स्टूडेंट, क्यू को लेके आ रहे हैं, तो जिसको लेके आते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, और जितना हम काम करते हैं उसको कहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो भी ए माइनस भी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, डब्लू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी इन्फिनिटी है यहाँ का पोटेंशियल हम लोग कितना मान लेते हैं, जीरो, मतलब यहाँ का वर्क डन कितना मान लिए, जीरो। तो अगर स्टूडेंट इसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं तो ये पार्ट क्या हो गया, जीरो। देन हम क्या लिख सकते हैं, भी ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो अब जो ये भी ए अपॉन ए है, यानी भी अपॉन ए है, इसी भी अपॉन ए सॉरी भी ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बट इसी फॉर्मेट को हम सिंपल वे में क्या लिखते हैं, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो भी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब ये पॉइंट हम कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है कि ए का निकाल रहे हैं कि बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट है वो कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कंसिडर किया, पॉइंट ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द चार्ज, और क्यू क्या है स्टूडेंट, तो यूनिट चार्ज जिसको हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग चार्ज को लेके आए तो उस पर कितना वर्क किए, डब्ल्यू वर्क किए। ठीक ना, तो हम उस चार्ज पे किया गया वर्क डन भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू इज भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। देन वर्क डन फाइंड करना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम किसी भी सिस्टम पे जो भी काम करते हैं वो काम क्या होता है स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा है कि वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये किससे डिनोट करते हैं, इसे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटू बी, क्योंकि यू किसके इक्विवेलेंट हो गया स्टूडेंट, वर्क डन के बराबर। ठीक है, अब वर्क डन कितना है, क्यू भी है, तो यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू भी। ठीक, अब देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग अभी क्या पढ़ें कि भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन है तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलाम। इट मीन्स 1 जूल पर कुलाम, और इस 1 जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कुलाम हो गया। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय भी। अब ये किसके नाम पे पड़ा है, तो अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे वोल्ट पड़ा है। ठीक है, अब देखिए 1 वोल्ट क्या होता है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ें कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कुलाम। इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर हम लोग 1 कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो ले जाने में अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं तो पोटेंशियल कितना कहलाएगा स्टूडेंट, 1 वोल्ट। ठीक है, यानी व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ब्रिंगिंग अ 1 कुलाम ऑफ चार्ज from one point to another point, then electric potential is said to be 1 volt. Clear stand? और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 जूल 1 कुलाम। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किए थे ए, एक पॉइंट था ओ, और ये पॉइंट कहाँ पे प्लेस था, इन्फिनिटी पे। और यहाँ से हम लोग चार्ज को उठा के कहाँ तक लेके आए, पॉइंट ए तक। तो पॉइंट ए तक लाने में हम जो वर्क किए उसको क्या बोलते हैं, भी ए। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बी। ठीक है, अभी ये जो क्यू है वो कहाँ पे आ चुका है, पॉइंट ए पे आ चुका है। अब अगेन इसको उठा के हम क्या करते हैं, ए से बी तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ए से बी तक अगर हम लेके जाएंगे तब हमको और थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कितना वर्क कर दिए स्टूडेंट, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, भी बी। ठीक है,
तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, ठीक है स्टूडेंट, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो फ्रॉम ए टू बी, किसको लाने में स्टूडेंट, तो क्यू को ले जाने में, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, क्यू। तो ये जो फार्मूला आया स्टूडेंट, इस ये फार्मूला किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट के बीच क्या निकाल लिए, डिफरेंस निकाल लिए। तो एक्चुअली में स्टूडेंट होता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसीडर करते हैं और दूसरा पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में स्टूडेंट दोनों जो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कंसीडर करते हैं। जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। तो ए से बी तक जाने में हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका अपना जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है स्टूडेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय बी। तो इसको भी हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो देखिए भी इज व्हाट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एंड वी बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो डब्ल्यू ए बी क्या है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी क्या हो जाएगा, तो वी बी माइनस बी ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसी को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चेंज है स्टूडेंट, तो चेंज को हम लोग क्या सोल्व करते हैं, डेल्टा वी से, है ना। और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, सिंपल अगर हम लिखना चाहें, ठीक है। अब हम अगर वर्क का निकालेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू पे हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू, इस फॉर्मूला से हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बी माइनस क्या होगा स्टूडेंट, बी ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन निकल गया कि हम चार्ज पे कितना वर्क कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट, डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो अगेन क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट होता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होता है। इट मीन्स 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है स्टूडेंट कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हम लोग बैटरी में देखते हैं तो बैटरी में एक तरफ क्या होता है प्लस, एक तरफ क्या होता है माइनस। तो प्लस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इधर का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और माइनस का मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या है, कम है। तो चार्जेस हमेशा किधर से किधर फ्लो करते हैं, तो हायर टू लोअर। तो देखिए चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल से हमेशा किधर होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। चलिए, तो आप हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, यानी कितने एनर्जी हम लोग कैसे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 5 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 12 वोल्ट बैटरी। यानी स्टूडेंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट, एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी होता है। मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट, भी निकालना है। और ये जो भी होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है स्टूडेंट, ई के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इज गिवन टू 5 कूलम, यानी जो क्यू है वो क्यू कितना गिवन है स्टूडेंट, 5 कूलम गिवन है। चार्ज पासिंग थ्रू ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू कितना गिवन है, 12। सॉरी स्टूडेंट, जो एनर्जी होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो देयरफॉर भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, देन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू भी कितना हो गया, 12, यानी 12 5 जा कितना आ गया, 60, ठीक है। तो 62 जूल। अब ये जो 60 जूल है यही हमारा 60 जूल क्या है, एनर्जी है, क्योंकि ये क्या निकला स्टूडेंट, वर्क डन। और जो वर्क करते हैं वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग, कितना काम करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। विल बी डन इन ब्रिंगिंग, लाने में अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम, यानी क्यू गिवन कितना है 5
मिली कुलाम, तो 5 मिली कुलाम मीन्स 5 मिली का वैल्यू कितना स्टूडेंट 10 का पावर -3 कुलाम। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी से कहाँ तक उठा के ला रहे हैं, पॉइंट पी तक उठा के ला रहे हैं। ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट, यानी भी कितना है स्टूडेंट 12 वोल्ट है। तो वर्क डन निकालना है, तो हम लोग अभी अभी एक फार्मूला बनाए थे, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाता है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू भी। ठीक है, तो Q क्या है देखिए, तो 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू भी कितना है स्टूडेंट 12। ठीक है, तो 12 5 जा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 का पावर -3। अब ये क्या निकाले हम लोग स्टूडेंट, तो हम लोग क्या निकाले हैं, वर्क डन निकाले हैं। तो ये क्या हो गया जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए पार्टिकल विथ ए चार्ज ऑफ 1.5 कूलम। ये सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम। तो अगेन वर्क डन निकालना है, यानी डब्ल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चार्ज कितना गिवन है देखिए, तो क्यू गिवन है 0.02 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, अब फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, इफ पोटेंशियल एट ए इज 2। अब देखिए भी ए कितना गिवन है, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, ए का पोटेंशियल गिवन है 20 एंड दैट बी, और बी का पोटेंशियल कितना गिवन है स्टूडेंट 30 वोल्ट। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे हम लोग कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, क्यू भी बी माइनस भी ए होता है। ठीक है, तो क्यू कितना है देखिए 0.02 इंटू भी बी कितना स्टैंड 30 माइनस क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.02 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से हटा देंगे 2 जीरो हमको मिलेगा, तो 1 जीरो कट जाएगा, तो अगेन कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 0.2 है ना, वर्क डन है यानी जूल। ठीक, चलिए तो सिमिलरली जो क्वेश्चन आपका ऊपर में है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है स्टूडेंट, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने से खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी स्टूडेंट हम लोग का स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, thanks for watching videos.